कैसे राशन कौन था आरोपी? आज का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिनांक 6 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था बाईपास थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर। लगभग समय 7:30 बजे दो युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन। ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये काफ़ी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला, साथ ही पुलिस हरकत में आई। जहाँ से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था, दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगम कुआं और मेहदीगंज, 4 थाना का टीम बना था। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहला जो क्लू हम लोगों को मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला। और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था, ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं, ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्रहार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इसको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए। और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था। और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई है। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार, पिता का नाम रामबाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है। और मंतोष कुमार, जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट, जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। इसका जो प्रमुख षड्यंत्र करता है वो वर्तमान में फ़िरार है और उसको छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराधकर्मी हैं, इन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था, इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। उसी के कारण चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था। इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ उसको टारगेट कर दिया गया। शूटर को पैसा देकर क्या खाया? हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। गोली कौन 1.5 लाख रुपया गोली मारा है जो सेठी का खास आदमी है। ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाज़ार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फिरार चल रहा है। ये इनकी गिरफ्तारी आलमगंज से ही हुई है। ये सभी लोग आलमगंज के ही रहने वाले हैं। सर, ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गैसिंग से जुड़ा हुआ है। राजधानी पटना में भी कई गैसिंग के अड्डे हैं जो खुलेआम चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई है? आप जान रहे हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को कुछ वीडियो, आप शायद आपने भी भेजा था, हम लोगों को वीडियो भेजा था। उसमें 2 गैसिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ था, जिसमें ये लोग पकड़ा भी गया था। एक उसमें केस हुआ है आपका गांधी मैदान थाना में केस हुआ और एक पीर बहौर में केस हुआ है।
जो जगह पे केस हुआ था, जहाँ जहाँ से सूचना आती है वहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो अपराध शैली है उसमें एक नई ये चीज़ थी कि अब वो पर्ची वाला गैसिंग से ज़्यादा ये लोग मोबाइल वाला जैसे हो गया है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टाइप का गैसिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, मोबाइल IPL आ गया है, इस तरह की बहुत सी गेमिंग आ गई हैं। ये अब उसमें उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा जोड़ के, युवाओं को ज़्यादा जोड़ के उसमें इस प्रकार का ये कर रहे हैं। और जो पहले होता था कि ट्रेडिशनल गैसिंग अड्डों पे जाते थे, वहाँ पे पर्ची देते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया, ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा आ गए हैं और ये लोग भी वही काम कर रहे थे। सर, गुरुवार को पेम्बोर में पुलिस पे अटैक होता है, कल भी वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ, तो उस मामले में पुलिस क्या करेगी? हाँ, ये इसका पूरा पृष्ठभूमि ये है कि जैसे आप जान रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, तो नगर निकाय के चुनाव आने से पहले जयपुर में जितने भी कुख्यात अपराध कर्मी हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको लेकर हम लोग विशेष छापामारी कर रहे हैं। वर्ष 1997 में एक दंगा हुआ था पीर बहौर में, लगभग 25 वर्ष पहले, जिसमें 2 सहोदर भाई मोहम्मद टुल्लू खान और उसका भाई मोहम्मद गुल्लू खान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। फिर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी जो दरियापुर एरिया है पीर बहौर का, वहीं पे ही लगातार रह रहे हैं, आते जाते हैं, लेकिन पुलिस की हमेशा गिरफ्त से बाहर रहे हैं। तो एक विशेष टीम बनाई गई थी जिसमें एक भाई को, मोहम्मद टुल्लू खान जो है, उसको 28 अगस्त को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो अशरफ अफसर जिनका नाम है, वार्ड नंबर 41 से 40, इसके कमिश्नर हैं, कि इनके साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी के बीच में जो दूसरा भाई है जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, 25 वर्षों से फरार चल रहा था, जब उसकी छापामारी करने के लिए टीम गई परसों रात को, तो उसमें 4 लड़के जो थे, जो वहाँ पे चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, तो उसी के आसपास उसकी सूचना थी, तो वो लड़के पुलिस की टीम को देख के भागे। उनमें से 4 लड़कों को पकड़ लिया गया और जब पकड़ा गया तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ पे उन्होंने एक मॉब बनाया और लड़कों को छुड़वाया और एक पुलिस वाले के साथ मारपीट भी किया। इसी क्रम में पीर बहौर थाना में केस हुआ। केस में जो मोहम्मद सरफराज हैं, जो कि उसके एक अभियुक्त थे, कल उनको पकड़ के थाना लाया गया था। तो पुनः ये जो वार्ड कमिश्नर हैं वहाँ पे थाना पे आकर उन्होंने हंगामा किया। पूरा जो घटना है CCTV में कैप्चर्ड भी है। अपने कपड़े इन्होंने खुद फाड़े और आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरी घटना CCTV में भी है। उसकी जांच करवाने के लिए हम लोग कभी भी, कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करना चाहती है उसकी जांच कर सकते हैं। और आके धमकी दिया, इवन SDPO टाउन को धमकी दिया कि नहीं, अभी क्योंकि पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है कि इस तरह से हम लोग किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोग भी, पुलिस ने बहुत ही संयम से, धैर्य से बाहर रोड जाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। सरफराज तो पहले गिरफ़्तार हो गए थे और जो मोहम्मद अफसर, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। इस प्रकरण में कुल 13 नामजद अभियुक्तों के ऊपर FIR हुआ था, 2 उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। 11 और लोगों को जो CCTV फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई हुए, उनको गिरफ़्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। 2 FIR हुए हैं। एक FIR हुआ था, परसों रात को हुआ था, जो कि सिपाही थे उदय, उनका, हाँ, उनके साथ जो मारपीट हुआ था। और एक जो कल थाना में आकर हंगामा किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने का एक असफल प्रयास और प्रेशर करवाया जा रहा था, तो उसमें भी गिरफ्तार किया गया। नहीं, बाताबाती हुआ है। बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे, जो कि परसों वाले केस में वांटेड थे, सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथ और कौन थे। जो हमारे पास CCTV फुटेज वगैरह थी, मोबाइल क्लिप्स थी, तो उनसे पहचान करवाई जा रही थी। तो उसमें अचानक जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, वो तुरंत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इनको गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। उसी में ही जब बाहर बहुत ही ऊंचा बहस करना शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सरफराज की अपनी बेटी भी थी, वो भी इनफैक्ट उसको साथ में लाए थे, बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग इनको छुड़वा के ले जाएंगे, हम थाना को घेराव करेंगे। उसी क्रम में फिर पुलिस उपाधीक्षक नगर जो थे वहाँ पर गए थे और उनको बोला गया था कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, आपका जो भी ग्रीवांस होगा आप लोग अपना भी एप्लीकेशन दीजिए, इसका भी जांच होगा। लेकिन इन लोगों को था कि हम लोग किसी तरह से उसको छुड़वा के ले जाएँ, प्रेशर लेके चले जाएँ। लेकिन वहाँ पे हमारे पास पुलिस फोर्स था, आसपास के थाना भी थे और उसी में ही हाथापाई की और धमकी दिए कि हम लोग देख लेंगे, हर जगह पे देख लेंगे, हम लोग घेराव कराएंगे, रोड जाम करेंगे और मॉब को मोबिलाइज़ करेंगे। लेकिन कोई भी उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया और उसी क्रम में थाना में डिटेन किया गया और आज उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर दिया।